हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है और उन क्वेश्चंस को करने हैं साथ के साथ। आपको डाउट लग रहा है तो तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, फिर बैक जाइए और फिर से वापस से वहां से देखिए और फिर उसको आप वहां से क्वेश्चन को कीजिए। और आपने अभी सीख लिया, फिर इसके बाद आपकी जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। फिर आपने एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिए, अपने बुक से बुक प्रैक्टिस कर लीजिए, या आप कहीं से भी सोशल साइट से या कहीं आप गूगल से आप क्वेश्चंस ले सकते हैं और क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने टीचर से या अपने जो भी सराउंडिंग्स में बड़े से भाई बहन मम्मी पापा हैं, कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन बनाइए। लेकिन क्वेश्चन बनाना जरूरी है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कल हमने देखा था कि प्रॉफिट निकालने का और लॉस निकालने का फॉर्मूला। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कि प्रॉफिट और लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला कल हमने सीखा था। आज जो हम सीखेंगे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज और मैं कह दूं कि आपका जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीज का है, तो आप मुझे बताएं कि एसपी क्या होगा। What will be the SP सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। आप खुद अभी सोचो, आप एक सामान खरीद कर लाते हैं 100 रुपीज का, खरीद लिए, आपने खरीदा 100 रुपीज का, आपने जब उसको सेल किया, ठीक है, आपने बेच दिया उसे, तो जब आपने उसे सेल किया तो आपको प्रॉफिट होता है 10 रुपीज का, यानी फायदा होता है 10 रुपए का। आप खुद सोचो कि आप 100 रुपए का कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, 10 रुपए का उसमें फायदा हो रहा है। अच्छा, तो यानी आपने उसे 10 रुपए ज्यादा पे बेचा है, तभी तो आपको फायदा हो रहा है। तो 10 रुपए ज्यादा पे बेचा है, यानी 10 रुपीज मोर पे बेचा है आपने। 100 प्लस 10 दैट इज 110, तो प्लस किया आपने यहाँ पे। अच्छा, इसका मतलब है एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। समझे बात को। जब अगर प्रॉफिट होगा तो उसका फॉर्मूला होगा प्लस, यानी प्रॉफिट हम सीपी में प्लस कर देंगे। तो हम यहां फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब दूसरा जिक्र करेंगे हम कि आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा है, सीपी उसका है 100 रुपीज और आपको लॉस हो रहा है, यानी घाटा, यानी लॉस हो रहा है आपको 10 रुपीज का। आपने खरीद के लाए, अपने जेब से 100 रुपए देकर आए, आपने किसी को बेचा तो आपको 10 रुपए उसने कम दिए, 100 में कितना हुआ, 90 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी में से हमने लॉस को माइनस कर दिया, तो वो क्या निकल गया, एसपी। देखो 100 में से 10 माइनस करोगे तो घाटा हुआ, यानी वो व्यक्ति आपको 90 रुपए दिया तो कितने का घाटा हो गया भाई, तो 10 रुपए का। तो इसलिए तो मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट, इतना टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर भी अगर आपको ये याद नहीं रहता, फिर भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आती, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं बेटा ध्यान से पढ़ लो, कर लो, सीख लो, यही उम्र है। बाकी बात सब मेहनत करोगे, कमाओगे, घसीटोगे, लेकिन जब नहीं सीखोगे तो वहां भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, वहां भी आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। इसलिए सीख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपको यहाँ पे। फाइंड एसपी, जैसे कि मैं प्रॉफिट को पी नाम से लिखूंगा, ठीक है, तो आप वहां पे उसको ये मत करना ये सर आपने क्या लिख दिया। क्वेश्चन साथ के साथ नोट करते रहिएगा। ये 14.4 लिखा गया है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है।
अब आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। मैंने यहाँ 1 नंबर डाला क्योंकि एक टॉपिक और है, वो भी मैं सोचा आपको साथ के साथ बता दूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगा, और फॉर्मूला आपके सामने है। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा एससीपी फाइंड करना है। सीपी दिया हुआ है 100 और प्रॉफिट दिया हुआ है 15 रुपीज। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें फाइंड क्या करना है, एसपी निकालना है। और एसपी के दो निकालने के फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है आपका ये और दूसरा होता है ये। एसपी निकालने का यानी सीपी में प्लस करेंगे, यानी प्रॉफिट दिया है सिंपल है प्लस कर देना है, और लॉस दिया है तो आपको माइनस कर देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सीपी दे रखा है 100 और आपको प्रॉफिट दे रखा है ₹50। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है? तो बिल्कुल सर आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट का नाम जो सुनते ही बच्चों आपके दिमाग में जो बत्ती जलती है वो जलाए रखें, क्योंकि जब हम फायदा देखते हैं ना वहीं हम भी काम करते हैं। ठीक है, तो फायदा का मतलब ये हो गया, फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। 511 यानी 150 रुपीज का वो आपने कुछ सेल किया या कुछ भी चीजें आपने सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपी जो है आपका 120.45 और आपका प्रॉफिट जो यहाँ पे इसने दे रखा है, प्रॉफिट हो गया आपका 14.4। ठीक है, 14.4 अमाउंट में है तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, 14.40। अब प्रॉफिट है सिंपल सा सर, बहुत ही इजी बात बताया आपने, सीपी प्लस प्रॉफिट। देखो मैं बहुत ही सिंपल ही बताता हूँ और आसान तरीके से बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा है उससे भी आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाए। जो मेरे मैथ्स के टीचर थे वो बड़े ही अनोखा अंदाज में हमें पढ़ाया करते थे, और उनका अनोखा अंदाज मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं भी आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज उन्हीं का देन है, तो ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दें यहाँ पे। अब देखिए डेसिमल है, मैंने आपको तुरंत बोला था डेसिमल का, जब भी डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, जो नंबर दिया गया है आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, बगल में ही करना है आपको नेक्स्ट 2 पेज में। ये नहीं कि पीछे पलट गए टाइम पास कर रहे हैं बैठ के, वो नहीं, दिन काटने वाला काम नहीं। डेसिमल के नीचे डेसिमल के बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 0। अब डेसिमल से पहले क्या है 4 और उसके पहले क्या है 1। तो ये बात आप बेशक ध्यान कान खोल के आंखें खोल के अपनी जरूर सुने और देखें। 5 8 4 3 1 यानी ₹134.85 में क्या हो रहा है, उसको बेच रहा है यानी सेल कर रहा है, और उसकी सेलिंग प्राइस आपकी ये रही। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे आपका लॉस का है। और जब क्वेश्चन बात यहाँ लॉस की आती है तो आपको भी मालूम है कि हम क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा सीपी गया है 187 और लॉस हो रहा है हमें ₹74 का। अब हमें घाटा हो रहा है भाई, हमने खरीदा 187 रुपए का यानी 187 रुपीज का, और उसे हम बेच रहे हैं 74 रुपीज में, और सिंपल सा कि सर लॉस हो गया, घाटा हो गया। तो आपने बेचा कितने में भाई, बेचा तो होगा किसी अमाउंट में आपने। एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, फॉर्मूला याद होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए आपको। सीपी दे रखा है, जो दिया हुआ है वो उसके नीचे लिखो, लॉस दे रखा है। ठीक है 187, कुछ बच्चों को गलती करते हैं तो फिर भी आप ध्यान रखें कि आप लिख के सब्ट्रैक्शन करो। 7 में से 4 गया 3, 8 में से 7 गया 1 और 1। वो प्रोडक्ट जो है 113 रुपीज का बेचा गया है, जिसमें आपको घाटा हो रहा है यानी लॉस हो रहा है 245.76, और आपको यहाँ पे दिया गया है लॉस ₹87.94। ठीक है, अब आपको फिर से बता दूं कि जब भी घाटा होता है तो हम सीपी में से लॉस को माइनस कर लेते हैं। तो 24.76 माइनस 87.94। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा इसको अब ये बगल में इधर, और लिख करके इसी के अंदाज में मैं सॉल्व करूंगा। और 87 तो मैंने क्या बोला, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद है 9 और 4, डेसिमल के पहले है 7 और फिर है 8,
और डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है ये, ताकि गलती आपका ना बराबर हो या ना ही हो। तो 6 में से 4 गया 2, 17 में से 9 गया 8, यहाँ आ गया देखो आपका कट गया 4, तो आपका ये 5 ही रहने देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये 4 हो गया, 14, 14 में से 7 गया तो 7, और आपका 3, तो 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे आपका 1, तो क्या आ गया हमारा 157.82 आपका इतने रुपए में उसने सेल किया था, जिसके कारण उसे क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आपको आ रही होंगी। आप लोग फटाफट इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अब कुछ अलग अंदाज में चीजें मैं डिस्कस करता हूं आपसे, और आप सभी का मैं कहूंगा कि आपने जो पेशेंस और जो भरोसा आपने मुझसे दिखाया है वो ऐसे ही बनाए रखें और अपना प्यार देते रहें, ताकि मेरा चैनल और आपका चैनल, मेरा क्या है वो आपका चैनल है, आप अगर नहीं देखेंगे, आप उसे नहीं आप प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा प्रमोट। तो आपका ही वो चैनल है, आपका ही वो प्यार है, और अपने चैनल के लिए तो सब कोई काम करता है, अपने लिए तो सब कोई काम करता है, इसलिए आप अपने चैनल के लिए भी काम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए आप थोड़ा सा फेर बदल कर दूं इन क्वेश्चनों में। जब फेर बदल कर रहा हूं क्वेश्चन में तो कुछ तो होगा जो फेर बदल हो रहा है, वो क्या फेर बदल हो रहा है देखना चाहेंगे आप लोग। चलिए बेशक आपको मैं अभी दिखाऊंगा। अभी क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया, अगले क्वेश्चन में एसपी फाइंड किया, अगले बार हमें क्या फाइंड करना, सीपी। मतलब यही है ना हमारे पास एक, अब हमें सीपी फाइंड करना है, हमें सीपी निकालना है। सर सीपी कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपको एसपी दिया गया होगा, एसपी मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपीज है, और वहां पे लिख दिया जाए आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब इसको समझिए, एक मार्कर है 100 रुपए का है, ठीक है, मतलब आपने इसे सेल किया है 100 रुपीज में, आपने इसे बेच दिया 100 रुपीज में। जब आप घर आए तो अपने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी 10 रुपए का फायदा हो गया, तो मम्मी बोली कितने में सेल किया आपने, तो आपने बोला 100 रुपीज में। तो मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा फिर तब खरीद के कितने में लाए थे, तो आपने बताया 90 रुपीज का। आपने तो आंसर बता दिया। हाँ, क्या किया आपने, क्या किया आपने, अब सोचो वापस से। 100 में बेचा, 10 रुपीज का मम्मी को बता रहे फायदा, तो खरीद के कितने में लाए थे, तो 90 रुपीज में। इसका मतलब आपने माइनस किया है, फॉर्मूला आपके सामने है और आपके जुबान पर है, यानी सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। जब सीपी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, जब फायदा हो रहा है तो एसपी में से चुपचाप माइनस कर दो। तो अब लिख लेते हैं सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। बातें मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई है मेरी। अब अगली बार उल्टा इसका, कि अगर सीपी लॉस दिया हो तो जाहिर सी बात है घाटा हो रहा होगा। अब कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आप खरीद कर किसी प्रोडक्ट को लाए हैं, सीपी आपका एसपी जो है आपने 100 रुपए है, अब मम्मी को बता रहे हैं कि मम्मी 10 रुपए का मुझे घाटा हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप खुद सोचिए। आप किसी प्रोडक्ट को 100 रुपीज में बेच गए, आप घर पे आए भागे भागे, मम्मी घाटा हो गया। मम्मी भी आपसे पूछ रही है कि कितने का घाटा हो गया बेटा, तो आप बता रहे 10 रुपए का। तो मम्मी कह रही अच्छा, खरीदा कितने में था आपने, मम्मी 10 रुपए का घाटा हुआ, 100 रुपए में खरीदा उन लोगों ने, 110 रुपीज का मैंने खरीदा था, 100 रुपए में बेचा। हाँ मम्मी 110 रुपीज का है। तो क्या किया आपने इस बार, प्लस। लॉजिक बहुत ही सिंपल और आसान सा लॉजिक है जिसको आप समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, प्लस किया, यानी आपने 100 रुपीज का खरीदा और 10 रुपए का घाटा, यानी 110 रुपीज का आपने वो प्रोडक्ट जो है खरीद के लाए थे और बेचे आपने कम दाम में। तो जब भी कम दाम में बेचोगे तो जाहिर सी बात आपको घाटा ही होगा। चलिए, तो सीपी इक्वल टू
एसपी प्लस लॉस। अब देख लो दोनों का कोरिलेशन। जब एसपी निकालना होता था और सीपी दिया होता था प्रॉफिट प्लस करते थे, अगली बार एसपी निकालना था और लॉस होता था तो माइनस करते थे। इसमें प्लस माइनस करना है, प्रॉफिट लॉस का सिंपल्स। अगले बार में सीपी जब निकालना वहां पे हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं और लॉस को प्लस करते हैं। चलिए मैं इसमें ज्यादा खींचूंगा नहीं, इसको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर से बना लेना, मैं क्योंकि क्वेश्चन के साथ यहाँ पे समझा चुका हूं। ठीक है, चलो अब हमें सीपी फाइंड करना है कि सीपी जो है हमारा क्या होगा। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए आप फटाफट। मैं डेसिमल वाले क्वेश्चंस करवा इसलिए रहा हूं ताकि बच्चे जो है गलती सबसे ज्यादा इन्हीं सब क्वेश्चनों में करते हैं। अब चलिए हमें निकालना है सीपी की सीपी क्या होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने बताया आपको कि जब आपको खरीद कर लाए हैं, आपको नहीं पता है कितने में, लेकिन बेचना है, आपको मालूम है कि कितने में आपने बेचा है और आपको फायदा हो रहा है, तो जो खरीद कर जिस दाम पर आप बेचे हैं और जो फायदा हो रहा है, तो क्या करेंगे उसमें माइनस, क्या करेंगे माइनस। तो फॉर्मूला लगाइए सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ये बात बेटा देखो एक दिन में नहीं होगा आपसे याद, ये नहीं कह रहा कि आपसे नहीं होगा, आपसे होगा, लेकिन एक दिन में ये फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, और क्वेश्चन बनाते वक्त आपको बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा, जिससे आपको फायदा मिले। वही अगर माइनस करेंगे देखो ऐसे, लेकिन डेसिमल के बाद दोनों सेम है। 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3, और 2 में से 1 गया तो 1 और 1। 100 आपका 13 रुपी में आपने उसे खरीद कर लाए थे और बेचा है आपने 125 में, जिसके कारण आपको प्रॉफिट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एसपी जो है सिंपल सा ले लेता हूं, 180 का है, और इस बार आपको घाटा हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। कितने रुपए का घाटा हो रहा है? तो सपोज कीजिए 25 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो जब भी घाटा होगा यानी कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा, तभी तो घाटा होता है। खुद सोचो ना, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा तभी तो लॉस। ठीक है भाई, तो जब ज्यादा है तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो 180 प्लस 25, तो 5 8 to 10 और 1 2, यानी 205 रुपीज का आप वो प्रोडक्ट खरीद कर लाए थे और उसको बेचा है आपने 180 रुपीज में। तो नुकसान हो गया, तो नुकसान नहीं करवाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, मिलेंगे अगली वीडियो में।